दुर्योधन ने संपूर्ण सेना के साथ विराट नगरी पर आक्रमण कर दिया और उसी समय महाराज विराट कहीं बाहर गए हुए थे तो महाराज उनके स्थान पर उनका पुत्र उत्तर युद्ध करने के लिए आया। परंतु जब उसने कौरवों की विशाल सेना को देखा तो वहां से भागने लगा और अर्जुन ने उत्तर को अपने बल का परिचय दिया और गांडीव उठा करके अकेले ही संपूर्ण कौरवों को परास्त कर दिया। महाराज विराट को जब यह पता चला कि पांडव हमारे यहाँ रह रहे हैं तो महाराज बड़े लज्जित हुए और उन्होंने अर्जुन को अपनी पुत्री उत्तरा से विवाह करने के लिए कहा। तो अर्जुन ने कहा महाराज इसे मैंने ही शिक्षा प्रदान की है, यह मेरी पुत्री के समान है, इसलिए आप इसका विवाह मेरे पुत्र अभिमन्यु से कर दीजिए। अर्जुन के इस प्रकार कहने पर महाराज विराट ने उत्तरा का विवाह अभिमन्यु से कर दिया। पांडवों ने संधि प्रस्ताव के लिए भगवान श्री कृष्ण को शांति दूत बना करके भेजा। तब दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण के स्वागत की बड़ी भारी तैयारी कर रखी थी। जब भगवान श्री कृष्ण आए तो उनका स्वागत किया और उनसे भोजन के लिए कहा तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि दुर्योधन भोजन दो ही परिस्थितियों में किया जाता है, या तो खाने वाले में भूख हो या खिलाने वाले में प्रेम हो। यहाँ तो महाराज ना खिलाने वाले में प्रेम है और ना खाने वाले में भूख है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आज मेरा भोजन तो पहले से ही काका विदुर जी के यहाँ निश्चित है। तो महाराज जब भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा तो काका विदुर ने जब सुना तो सुन करके गदगद हो गए कि आज भगवान श्री कृष्ण हमारे घर पधारेंगे। तो महाराज बड़ी भारी तैयारी की, दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन तुम पांडवों को उनका राज्य दे दो, यदि राज्य नहीं दे सकते तो 5 गांव ही दे दो। तब महाराज दुर्योधन ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाई तो संतोषी है, इतने में ही मान जाएंगे। कभी 5 गांव देने का, अच्छा मात्र 5 गांव ही, इन्हीं 5 गांव दे दिए जाए। तब शकुनी ने कहा कि दुर्योधन यह कृष्ण बड़ा छलिया है, पता है तुम्हें 5 गांव कौन से मांग रहे हैं। तब शकुनी ने अपनी छल भरी बातों से दुर्योधन को फंसाते हुए कहा कि इंद्रप्रस्थम यमप्रस्थम अवंती वारुणावतम देहि में चतुरग्रामन पंचम हस्तिनापुरा। महाराज पांडव पहला गांव मांग रहे हैं यम इंद्रप्रस्थम, यानी दिल्ली से लेकर संपूर्ण हरियाणा मांग रहे हैं। दूसरा गांव मांग रहे हैं यमप्रस्थम, यानी राजस्थान से लेकर संपूर्ण मरुभूमि। तीसरा मांग रहे हैं अवंतिका, यानी उज्जैन से लेकर संपूर्ण मध्य प्रदेश दक्षिण भारत। चौथा गांव है वरुणावर्त, यानी काशी से लेकर संपूर्ण उत्तर प्रदेश मांग रहे हैं। और 5वां गांव हस्तिनापुरम, यानी हस्तिनापुर से लेकर संपूर्ण उत्तराखंड। दुर्योधन ने जैसे ही सुना तो क्रोधित हो गया और श्री कृष्ण से कहा कि सूचक्रम ने वदास्यामि बिना युद्धेन केशवा। तभी भगवान श्री कृष्ण ने से कहने लगे कि मैं बिना युद्ध के पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। तो महाराज भगवान श्री कृष्ण ने कहा तो दुर्योधन कुरुकुल के नाश के लिए तैयार हो जाओ।
दुर्योधन ने कहा कि यह गांव का ग्वाला हमारे राज्य में खड़े होकर हमें ही धमकी दे रहा है, सैनिकों इसे बंदी बना लो। और जैसे ही सैनिक भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने के लिए आगे बढ़े तो भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखाया, सभी भयभीत होकर के भाग खड़े हुए। भगवान श्री कृष्ण ने वहां से काका विदुर जी के यहाँ आए। विदुर जी घर नहीं थे, विदुरानी थी, तो द्वार खोला। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को द्वार पर देखा तो भाव विभोर हो गई। विदुर जी आसन के स्थान पर भगवान श्री कृष्ण को नीचे ही जमीन पर ही बिठा दिया और महाराज केले के स्थान पर केले के छिलके खिलाने लगे। आज भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रेम से केले के छिलके खा रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का कहना ही है। भगवान श्री कृष्ण गीता जी में स्वयं कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति और तदहं भक्त्युप्रहतम अश्नामि प्रियतात्मना। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता जी में कहा है कि मेरा भक्त मुझे प्रेम से पत्र पुष्प फल जो भी समर्पित करता है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। कहते हैं कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से जो मुझे भजे उसका बेड़ा पार है। अन्य धन्य अरु वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए, और हो जाए मेरा बस पूर्ण यही सत्कार है कि भाव बिन सब कुछ भी दे दो मैं उसे लेता नहीं, और भाव से एक फूल भी दो वो मुझे स्वीकार है। आज हरि आए विदुरी घर पावड़ा, आज हरि आए। देखिए विदुर जी के यहाँ तो आ गए, आप लोगों को बुलाना है कि नहीं भगवान को ये बताइए, बुलाना है? किस किस को बुलाना है? दोनों हाथ ऊपर करके बताइए। तो प्रेम से हमारे साथ गाएंगे सभी क्या? हो आज हरि आए विदुर घर पावड़ा, आज हरि आए विदुर घर पावड़ा, आज हरि आए विदुर घर पावड़ा, आज हरि आए ओ विदुर घर पावड़ा, विदुरानी घर पावड़ा, 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 आज हरि आए विदुर घर पावड़ा, आज हरि घर पावड़ा, आज हरि आए। विदुर नहीं घरे थी विदुरानी, विदुर नहीं घरे थी विदुरानी, विदुर नहीं घरे से विदुरानी, विदुर नहीं घरे थी विदुरानी, आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी, फूली अंग समावना, फूली अंग समावना, आज हरि आए
विदुर घर पावना कन्हैया विदुर घर पावना आज हैया बहुत प्रेम से लाई बहुत प्रेम से लाई गिर गिर सब देत गिराई गिर सब देत गिराई गिर गिर ही सब देत गिराई सब देत गिराई छिलका देते श्याम मुख माही छिलका देते श्याम मुख माही लागे बहुत सुहावना लागे बहुत सुहावना आज हरियाए विदुर घर पावना आज हरियाए विदुर घर पावना हो विदुर घर पावना विदुरानी घर पावना 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 आज हरियाए विदुर घर पावना आज हरियाए विदुर घर पावना आज हरियाए विदुर घर आए इतने में ही विदुर घर आए सारे खोटे वचन सुनाए सारे खोटे वचन सुनाए इतने में ही विदुर घर आए इतने में ही विदुर घर आए सारे खोटे वचन सुनाए सारे खोटे वचन सुनाए भक्तन माने बड़ा गुना हो भक्तन माने बड़ा गुना आज हरियाए विदुर घर पावना आज हरियाए विदुर घर पावना आज हरियाए पावना आज हरियाए विदुर घर पावना आज हरियाए बोलिए भागवत भगवान की जय हो राधा रानी सरकार की जय हो। तो महाराज विदुर जी आए और भगवान श्री कृष्ण को जब केले के छिलके खाते हुए देखा तो विदुरानी से कहने लगे कि अरे विदुरा